बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीकॉम सेकंड ईयर एंड फाइनल ईयर के एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जा रहे हैं। आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो भी बुक्स अप्लाई होती है चलती है बीकॉम सेकंड ईयर में फाइनल ईयर में, उस बुक से ही मैं आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ और आपको लास्ट में आपको ये भी बताती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस है। अगर आप चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल पे ये वाली वीडियो पूरी देखना। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका बीईपी चैप्टर ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट के मैंने आपको फॉर्मूलेस करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये अलग क्वेश्चन है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंस ज़रूर लगाइए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको 100% आपके एग्जाम पेपर में मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में ऐसा अलग क्या है जो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, क्योंकि अभी तक आपने क्या किया, एक सिंगल ईयर के डेटा आपको गिवन थे, बट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 ईयर्स के डेटा गिवन है। जब भी आपको 2 ईयर्स के डेटा गिवन होता है तब आपको पीवी रेशियो अलग तरीके से निकालना पड़ता है। जैसे अपन पीवी रेशियो पहले कैसे निकालते थे, C/S × 100 करके, बट अब पीवी रेशियो हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ पीवी रेशियो का फॉर्मूला, पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब चेंज इन प्रॉफिट मतलब जो प्रीवियस ईयर में आपकी प्रॉफिट कितना था और करंट ईयर में आपका प्रॉफिट कितना है, इसमें कितना डिफरेंस है वो आप ऊपर लिखेंगे। जैसे पिछली देखो 2005 है और 2006 है, 2 साल है, ठीक है। तो आपका करंट ईयर कौन सा हुआ, 2006 हुआ, और प्रीवियस ईयर क्या हुआ आपका, 2005 हुआ। तो अपन क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर मतलब ये प्रीवियस ईयर ये रहा 2005, प्रीवियस ईयर मतलब जो पिछला ईयर होता है वो वाला क्या होगा, प्रीवियस ईयर होगा। जैसे 2005 क्या होगा, प्रीवियस ईयर हो गया, और 2006 क्या हो गया, करंट ईयर हो गया। तो इसमें क्या पता, चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कितना चेंज आया एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर कितना, 10,000, तो 10,000 माइनस क्या करेंगे, करंट ईयर। जैसे कितना है करंट ईयर, 2,000 रुपीज। जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट में से क्या कर देंगे, करंट ईयर का प्रॉफिट लेस कर देंगे। चेंज इन सेल्स इसी तरीके से 2 लाख रुपए, प्रीवियस ईयर की सेल्स माइनस करंट ईयर की सेल्स इनटू 100। तो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 8,000, 20,000 इनटू 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 40%। तो आपका पीवी रेशियो क्या आ गया, आपका पीवी रेशियो आ गया 40% आ गया। समझ में आ गया इतना आपको देखो इसमें कैलकुलेट क्या करना था, पीवी रेशियो, या आपका कैलकुलेट हो गया 40%। इसमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो इसका ये कब लेगा, जब 1 ईयर का डेटा क्या हो, गिवन हो, 1 ईयर का डेटा गिवन हो। और ये वाला कब लगेगा, जब 2 ईयर का गिवन हो। तो ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, और आपको कभी कभी क्या कर देगा, 2006 ऊपर दे देगा या 2005 नीचे दे देगा। तो ईयर का जरूर ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर पहले आएगा फिर करंट ईयर वापस आएगा, क्योंकि इसमें क्या बोला, चेंज इन प्रॉफिट, कितना चेंज आया है आपके प्रॉफिट में एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या फाइंड करना है, दूसरा आपको करना है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है जब आपकी सेल्स 1,50,000 हो और 3 लाख हो। तो आपको प्रॉफिट फाइंड करने से पहले आपको ये मैंने टेबल बताई थी, देखो ये वाली मैंने आपको टेबल बताई थी, इसमें जो भी डेटा गिवन है वो आपको पहले लिख देती हूँ। जैसे 2005 का लिखा हुआ, 2006 का, तो 2005 का देखते हैं, ये वाला सेल्स कितनी है, 2 लाख, और इसका कितना है, 1,80,000। प्रॉफिट कितना है इसका, 10,000, इसका कितना है, 2,000। ये गिवन आपको, और कुछ भी आपको गिवन नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। बीईपी का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ये होता है ना। आपके पास पीवी रेशियो है पर फिक्स कॉस्ट तो नहीं है ना, तो फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड करते हैं, फिक्स कॉस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सेल्स इन रुपीज
इंटू पीवी रेशियो, ये फॉर्मूले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में लिखवा दिया था, माइनस प्रॉफिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स होती है, चाहे वो ईयर 2005 हो या 2006 को। ठीक है, तो आप सेल्स कोई सी भी ईयर की ले सकते हो। अगर 2005 की लोगे सेल्स तो भी आंसर सेम आएगा, 2006 की सेल्स लेते हो तो भी आंसर सही आएगा। तो सेल्स लेते हैं अपन 2005 की ले लेते हैं। चलो 2 लाख इंटू 40% माइनस 10,000, तो 2 लाख का 40% कितना होता है? 2 लाख का 40% 80,000 माइनस 10,000, तो 70,000 क्या हो गया आपके फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। तो यहाँ लिख दो फिक्स्ड कॉस्ट 70,000। पीवी रेशियो अपन अभी कैलकुलेट किया है तब 40%, तो इसे सॉल्व करते हैं। 70,000 डिवाइडेड बाय 40%, तो क्या आएगा? 1,75,000। यह आ गई आपकी बीईपी। आपका ये भी मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये भी कैलकुलेट कर दिया। अब क्या पूछ रहा है? आपको पूछ रहा है अगर अपन सेल्स कितनी रखे, 1,50,000 रखे और 3 लाख रखे, तब प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो अपन ये रखकर देखते हैं। ठीक है, जैसे प्रॉफिट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? वही सेल्स इन रुपीज इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेल्स कितनी रखे? 1,50,000 रखो एक बार, तो इंटू पीवी रेशियो कितना है आपका? 40% माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी? 70,000 रुपये। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 1,50,000 इंटू 40% माइनस 70,000, तो क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है माइनस का 10,000। अब माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ये लॉस हुआ, लॉस आ रहा है इसमें। जब अपन सेल्स कितनी रखे, 1,50,000 रखते हैं, तब क्या आ रहा है आपका? 10,000 का लॉस आ रहा है। देखो यहाँ आ रहा है ना 10,000 ब्रैकेट में लॉस, माइनस में आया तो ये क्या हुआ? लॉस हुआ। अब रखते हैं वापस, प्रॉफिट निकालते हैं वापस। सेल्स इन रुपीज, ये फॉर्मूला लगेगा इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। बट इस बार सेल्स क्या रखेंगे? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जब अपन सेल्स 1,50,000 रखे या 3 लाख रखे। जब अपन 1,50,000 रखते हैं सेल्स को, तब अपनी कंपनी को लॉस हो रहा है। ठीक है, अब 3 लाख रुपए रखते हैं, तो तब देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। ठीक है, यहाँ देखो 3 लाख इंटू 40% माइनस 70,000 कितना हुआ? 50,000। ये माइनस में नहीं आया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रॉफिट है आपका। आंसर देखते हैं। प्रॉफिट 50,000 रुपीज। समझ में आया क्या है? ये क्वेश्चन देखो, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको इसमें पीवी रेशियो निकालना आ जाएगा ना, तब आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले वही पुट करने हैं कि आप सेल्स रखोगे तो क्या प्रॉफिट आएगा। बीपी कैसे फाइंड करते हैं? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, जब आपको रुपीज में निकालनी हो। अब इसमें एक बात ध्यान रखिए, इसमें आपको यूनिट नहीं गिवन। अगर यूनिट गिवन नहीं है तो आप क्वेश्चन यूनिट में नहीं कर सकते। इसमें अमाउंट गिवन है तो आपको क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा? अमाउंट में ही आंसर आएगा, यूनिट में आपका आंसर नहीं आएगा। तो